लगातार आपको हर जगह की तस्वीरें दिखा रहा है, फिर चाहे देश के कोने कोने से हो या विदेशों की तस्वीर भी हम आप तक जल्द पहुंचाएंगे। लगातार हम आपको घाटों की तस्वीर पहुंचा रहे हैं। आज अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ दे दिया गया है। अब कल सुबह का छठ व्रती जो है वो इंतजार कर रहे हैं जहां पे उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी के साथ 4 दिन तक चलने वाले इस महापर्व का भव्य समापन कर दिया जाएगा। अब ज्यादातर घाटों पर अर्घ दे दिया गया है तो लोग अब दौरा और सूप लेके अपने घर की ओर निकल पड़े हैं। न्यूज़ 18 लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहा है। इस ड्रोन व्यू को आप देखिए जो बिहार की राजधानी पटना की है। कितना भव्य नजारा है इस छठ महापर्व का, आप लगातार देख सकते हैं न्यूज़ 18 बिहार झारखंड में। अब आपको हम मुंबई ले चलते हैं। माया नगरी में छठ की छठा किस कदर है वो भी हमारे सहयोगी कृष्णा वहां पे मौजूद है, आपको दिखाएंगे। कृष्णा, मुंबई में क्या कुछ तैयारी है छठ महापर्व की, घाट की तस्वीर क्या है, दर्शकों तक पहुंचाइए। देखा जाए तो मैं अभी इस वक्त मुंबई के जुहू चौपाटी में हूँ। देख सकते हो दृश्य में बहुत भारी संख्या में जो है भक्तगण जो है जुहू चौपाटी पर दाखिल हो चुके हैं। और देखा जाए तो छठ पूजा भारत का सबसे पवित्र त्योहार है। इस त्योहारों में जो है पर्व भगवान को सूर्य देव और छठी मैया को समर्पित होता है। देखा जाए तो उगते सूरज को भी दिया है, उगते सूरज को और डूबते सूरज को जो है यहाँ पर नमस्कार किया जाता है। और यहाँ पूरे रात भर अनेक अलग अलग इलाकों से, पूरे मुंबई के अलग अलग इलाकों से यहाँ पर बड़े पैमानों में दाखिल होते हैं। और पूरे देखा जाए तो यहाँ पर सुख समृद्धि का यहाँ पर कामना की जाती है। और 4 दिन चलने जाने वाला ये पर्व तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है मानो जैसे बिहार का ही कोई कोना हो। मुंबई में जो लोग इस वक्त छठ पूजा को सेलिब्रेट कर रहे हैं, मना रहे हैं, उनसे जरा बात कीजिए, कैसा वो आज के दिन महसूस कर रहे हैं जब वो बिहार में ना होकर मुंबई में इस पर्व को मना रहे हैं। क्या कहना चाहोगे, आज छठ पूजा है, क्या बाहरी पैमानों पर जुहू चौपाटी पर आप भी देखो, आप पूरे परिवार के साथ आप आए हो, क्या कहोगे? क्या छठी मैया की कृपा, हम लोग पूरे परिवार के साथ छठ मैया का पूजा करने के लिए यहाँ पर आए हैं। हमारी श्रद्धा छठ मैया की कृपा से पूरी हुई है, इसीलिए हम लोग पूरे परिवार के साथ यहाँ अपने जैसे पूरे परिवार के साथ मनाना चाहते हैं। यहाँ आए भी हैं, पूरे फैमिली सहित आए हैं मनाने के लिए। हम पूरा मनसा मैया, इसीलिए हम लोग यहाँ आए हैं। देखा जाए तो भारी पैमानों पर। जी कृष्णा, आपने बहुत ही खूबसूरत तस्वीर दिखाई मुंबई की, कैसे लोग अपने घर से मीलों दूर रह के छठ की जो आस्था है उतनी ही मजबूत है, उतनी ही ज्यादा परवान पर है। अब बिहार वापस लौटते हैं और कटिहार की तस्वीर आपको दिखाते हैं। कटिहार में माहौल भक्तिमय है। कई घाटों के साथ साथ कृत्रिम घाटों पर भी साज सज्जा और रोशनी की खास व्यवस्था की गई है। महिलाएं पारंपरिक वेशभूषा में नजर आ रही हैं। व्रतियों ने व्रत रखकर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे दिया है। कुछ घाटों पर अर्घ अभी भी दिया जा रहा है। श्रद्धालु पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ भगवान भास्कर की उपासना में लीन दिखाई दे रहे हैं। हमारे संवाददाता सुब्रत ने जायजा लिया है, रिपोर्ट देखिए। पूरे बिहार में महापर्व छठ की छठा बरकरार है और ये कटिहार के एक अस्थायी घाट की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। इससे पहले एक खास तस्वीर आपको दिखाते हैं। कटिहार में 11 नवंबर को मतदान है, इसलिए जो स्वीप कोषांग है उसके तरफ से घाट में भी इस तरह मतदाताओं को जागरूक करने के लिए ये बैनर लगाया गया है। फिर महापर्व का मौका है और आपको ये तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए छठ व्रती किस तरह से महापर्व में व्रत को सुनिश्चित कर रहे हैं। और 11 नवंबर को मतदान है, ये कमेटी की तरफ से भी लोगों को बीच बीच में जागरूक किया जा रहा है। क्या किस तरह का आयोजन है? तेजा टोला लंगड़ा बगान छठ पूजा समिति जो हर साल की बात है, इस साल भी बड़ी धूमधाम से छठ पर्व का आयोजन किए हैं। और आज तीसरा दिन है छठ महापर्व का और हम छठ माँ से आग्रह करेंगे उनसे कि पूरे ज़िले में जो भी महामारी है, जो भी प्रॉब्लम है उनको दूर करें और सबके घर में खुशहाल प्रदान करवाएं। मतदान है 11 नवंबर को, जागरूक किया जा रहा है, कमेटी की तरफ से भी बीच बीच में अनाउंस हो रहा है। 11 नवंबर को जो मतदाता हमारे अपने अधिकार का जो उपयोग करेंगे उनके लिए हम लोग जागरूक भी कर रहे हैं कि आप 11 नवंबर को अपने मतदाता का उपयोग करके अच्छा सरकार बनाए जो हमारे बिहार को और आगे तरक्की मिलेगा। क्या नाम है? मेरा नाम विकास है।
तो देखिए कमेटी की तरफ से भी ये जागरूक किया जा रहा है और स्वीप कोषांग की तरफ से भी मतदाता के लिए जागरूक किया, लेकिन महापर्व का मौका है और ये बिहार के खास पर्व है और ये लोकल से ग्लोबल हो चुका है, पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। और ये कटिहार की आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए छठपति जो सूर्य को अस्तगामी सूर्य को अर्घ देने के लिए आज एकत्रित हुए हैं और लगभग पूरे बिहार के साथ साथ अब पूरे विश्व से ऐसी तस्वीर आम हो गई है। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। और चलिए आपको पटना एक बार फिर से लिए चलते हैं। विनीता मेरी सहयोगी लगातार बनी हुई हैं। विनीता, अब लोग अपने घरों की तरफ लौट रहे होंगे, लेकिन घर जाकर भी लोग कल की तैयारी करते हैं और आज ठेकुआ महाप्रसाद बनाया जाता है ताकि कल का प्रसाद लोगों में बढ़ सके और ज्यादातर घरों तक पहुंच सके। उसकी तैयारी आज शाम से शुरू कर दी जाती है और अब रात में जागरण भी लोग करते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि अब लगभग जो घाट है वो खाली हो गए हैं। अर्घ देने के साथ ही व्रती और उनका परिवार घर लौट गया है, लेकिन जो पर्व है वो संपन्न नहीं हुआ। कल चौथा दिन, महत्वपूर्ण दिन, और कल प्रसाद घर घर जाए इसकी भी तैयारी करनी है। आज जो ठेकुआ बना भगवान भास्कर को अर्घ दिया गया और कल भी ठेकुआ से अर्घ दिया जाएगा, लेकिन महापर्व है और कहते हैं कि जिस घर में छठ नहीं भी हुआ हो वहाँ भी प्रसाद चला जाए। इसके लिए जो व्रती हैं वो आज रात में और जो ठेकुआ है बनाती हैं और उसकी तैयारी भी करती हैं, ताकि कल सुबह अर्घ देने के साथ ही कई लोग जिनके घर में छठ नहीं होता है वो घाट पहुँचते हैं और व्रतियों से प्रसाद भी मांगते हैं। प्रसाद मांगने का भी बड़ा महत्व होता है। कहते हैं कि अगर प्रसाद आपको कोई खुद से नहीं दे रहा तो आप घाट पर जाइए और प्रसाद मांग कर खाइए, क्योंकि छठ महापर्व है। प्रसाद बहुत बहुमूल्य होती है और उस प्रसाद को ग्रहण करना भी सौभाग्य की बात होती है। यही वजह है कि प्रसाद व्रती आज रात में बनाएंगी और रात में खासकर जो कोसी है वो भरी जाएगी और रात भर जो व्रती है उनका परिवार है एक साथ मिलकर, क्योंकि ये सिर्फ एक व्यक्ति का त्योहार नहीं होता, ये परिवार का त्योहार होता है। पूरा परिवार एक साथ मिलकर कोसी भरते हैं, गीत गाते हैं और फिर कल की तैयारी करते हैं। कल चौथा दिन, महत्वपूर्ण दिन। कल की तैयारी शुरू हो चुकी है। कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और इसी बीच गोपालगंज लेके चली रहुआ के गोपालगंज में लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा के अवसर पर अद्भुत नजारा देखे के मिल रहा बा। सैकड़ों व्रती घाट पर जुट के अस्ताचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ देली। गोपालगंज में गांव और शहर मिला के 300 से बेसी छठ घाटन पर आस्था के संगम देखे के मिल रहा बा। गोपालगंज के नुनिया टोली घाट से न्यूज़ 18 संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट देखी। लोक आस्था के महापर्व छठ पूजा पर गोपालगंज के तमाम छठ घाट पर आस्था के अद्भुत नजारा दिख रहा बा। गोपालगंज के ही नोनिया टोली के छठ घाट है, जहां पर काफी संख्या में छठ व्रती छठ माता की पूजा आराधना कर रहल बानी। भगवान सूर्य के अस्ताचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ देला के बाद छठ व्रती अब घाट से धीरे धीरे लौट रहल बानी। बड़ी संख्या में छठ व्रती बानी। कुछ छठ व्रती से भी बात करम। आज के दिन कितना खास बा? खासकर आज बहुत महत्वपूर्ण के दिन बा। कैसे ही महापर्व हमनी के मन तनी सन, हमनी के सनातन के एगो सबसे बड़ा पर्व बा, बड़ी आस्था में बा हमनी के में। हमार सब बाहर से बहुत लोग आवेला अपने हितई के, आ सब लोग से मुलाकात भी होला। ये सब चीज बावे जौना के चलते हमनी के एकरा के बहुत महापर्व कहतानी। पूरा परिवार आज के दिन एकजुट होबा। आई सब लोग के एगो नया संस्कार के भी मिलेला बढ़िया। आस्था के प्रति माने इतना ना भाव रहेला हमनी के कि कौनो से केहू से माने ई ना रहेला। सब लोग एक दूसरा से मिलेला जुलेला, बात करेला, आ एक दूसरा से लोग जैसे औरत लोग मांग टिकेला, सब बच्चा उच्चा सब लोग खुश रहेला कि छठ आई तो हमने कपड़ा खरीदाई, चप्पल जूता खरीदाई, गहना गुड़िया खरीदाई। एकरा के लेकर के माने अब देश दुनिया में भी एकरा के मनावल जाता, जैसे अमेरिका में, फ्रांस में, रूस में, कनाडा में। तो एकरा के अब हम तक कहे मोदी जी से, आदरणीय मोदी जी के अंतर्राष्ट्रीय पर्व घोषित कल जाओ। हम लोग बहुत साल से पूजा करते हैं और बहुत बढ़िया पूजा करेंगे। आज के दिन पूरा परिवार एकजुट हाँ हम लोग पूरा परिवार हम लोग पूजा पाठ करेंगे। यहाँ पे घर अभी कोशिश भी भराएगा। बहुत खास बा व्रत लोग के। कितना कठिन बा? 36 घंटा के तो निर्जला व्रत बा, लेकिन कठिन बा, लेकिन हाँ छठी माता के आस्था में सब हो जाए। अस्ताचलगामी भगवान भास्कर के अर्घ देहला के बाद अब छठ व्रती घर लौट रहल बानी लोग। गोविंद कुमार, न्यूज़ 18
गोपालगंज। तो देखिए गोपालगंज के रवा तस्वीर देखनी कैसे जौन व्रती बाड़ी श्रद्धालु बाड़े लोग वो लोग अस्ताचलगामी सूर्य के अर्घ देके अब अपन घरे लौटे के तैयारी में बा कहे कि फिर उसे काल घाट पावे के बा। सहयोगी कोमल आगे की तस्वीर दिखाई है। बिल्कुल, अब तस्वीर दिखा रहे हैं मुजफ्फरपुर की दर्शकों को। मुजफ्फरपुर के खेदरपुर गांव की तस्वीर है जहां आस्था भक्ति के साथ ही सभी डूबते हुए सूर्य को सभी ने अर्घ अर्पित किया। खेदरपुरा गांव में छठ पर्व के मौके पर आस्था और भक्ति का अद्भुत नजारा दिखा। आप भी देखिए तस्वीरें, छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। घाटों पर इस दौरान अद्भुत नजारा दिखा। आस्था में डूबे सराबोर हुए ये लोग तालाब में उतरकर भगवान भास्कर को अर्घ दे रहे हैं। महिलाएं हो, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, सभी छठ घाट पर मौजूद हैं और इस पर्व में अपना अपना योगदान दे रहे हैं। और वहीं देखिए छठ महापर्व की ये तस्वीरें जो अब हम आपको दिखा रहे हैं, ये समस्तीपुर के मोरवा गांव की है जहां पर आस्था भक्ति के साथ सभी ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है। मोरवा गांव में छठ पर्व के मौके पर आस्था और भक्ति का अद्भुत संगम दिखा। अभी ये इस तस्वीरें देखिए, छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। घाटों पर भक्तिमय माहौल है। घाट को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है जिसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं और यहाँ पर डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया जा चुका है और अब कल का इंतजार है क्योंकि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ दिया जाएगा और उसके बाद 4 दिवसीय महापर्व छठ का समापन होगा। और अब ये सीतामढ़ी की तस्वीर आपके सामने है। नरहा गांव की ये तस्वीर है जहां पर छठ की रौनक दिख रही है। नरहा गांव में नदी किनारे छठ व्रतियों ने डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया और घाटों पर आस्था का अद्भुत नजारा यहां पर देखने को मिला है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो सीतामढ़ी की है, नरहा गांव की तस्वीर जहां पर छठ व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ दे चुके हैं और अब कल की तैयारी में जुट गई हैं क्योंकि कल अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ देना है और वापस इसी घाट पर आना है। फिर से इसी तरीके से वेदी बनेगी, फिर से इसी तरीके से मंडप बनेगा और श्रद्धा और आस्था के साथ जो श्रद्धालु हैं वो वापस आएंगे। व्रती इसी तरीके से पानी में खड़े होकर अर्घ देंगी। बिल्कुल, अब राष्ट्र राजधानी दिल्ली की ओर भी आपको ले चलते हैं जहां नोएडा के सेक्टर 46 में छठ की अद्भुत छठा देखने को मिली। अब भी देखिए छठ पर्व की अनुपम छठा। लोगों ने पूरी आस्था और भक्ति के साथ डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया है। छठ घाटों पर कई जगह कृत्रिम तालाब भी बनाए गए थे जहां पर छठ व्रतियों ने उन्हीं तालाबों में उतरकर भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया। हाथ जोड़े तालाब में खड़े ये छठ व्रती अपनी मनोकामनाएं मांगती हैं और जब पूरा होता है तो अर्घ देती हैं, छठ व्रत करती हैं। 36 घंटे का ये निर्जला व्रत अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण होता है। और चलिए अब आपको गुवाहाटी की तस्वीरें भी दिखा देते हैं। वहां पर छठ पूजा कैसे की जा रही है उसकी तस्वीर आपके सामने। गुवाहाटी में बड़ी संख्या में लोगों ने घाटों पर छठ पूजा की, डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया गया और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सती जयमती रोड का है। अद्भुत नजारा आपके सामने और आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां से आप बोकारो की भी तस्वीर जया दिखा देते हैं दर्शकों को। छठ महापर्व के तीसरे दिन आज व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ दिया। श्रद्धालु नदी में स्नान कर पूजा अर्चना में शामिल हुए। सुहागिनों ने छठ प्रतिमा को सिंदूर लगाया और परंपरागत ढोल नगाड़ों की गूंज के बीच घाटों पर भारी भीड़ रही। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक उत्साह काफी ज्यादा देखने को मिला बोकारो में भी। ये बोकारो की तस्वीरें आपके स्क्रीन पर है जहां पर काफी उत्साह के साथ श्रद्धालु जो है घाटों पर मौजूद नजर आ रहे हैं। हालांकि अब अर्घ दिया जा चुका है अस्ताचलगामी सूर्य को। और बिल्कुल, अब झारखंड की ही एक और तस्वीर दर्शकों तक पहुंचाते हैं गिरिडीह की। गिरिडीह में छठ महापर्व के पहले अर्घ के दौरान सूर्य मंदिर परिसर में हजारों श्रद्धालु जुटे। व्रतियों ने अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया, पूजा अर्चना की, मन्नतें मांगी। धार्मिक उत्साह और आस्था के माहौल में पूरा क्षेत्र गूंज उठा। श्रद्धालु जय घोष करते नजर आ रहे थे। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के विख्यात जली सूर्य मंदिर में जहां पर आस्था का महापर्व छठ को लेकर छठवर्तियों में उत्साह देखा जा रहा है और आज अस्ताचलगामी सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जा रहा है, जिसे लेकर आप साफ तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहां पर सूर्य मंदिर के चारों ओर यहां पे जो छठवर्तियां हैं डाला लेकर पहुंची हुई है और कहीं ना कहीं यहां पर अर्घ देने की अर्घ दिया जा रहा है। तो तस्वीरों में देख सकते हैं यहाँ पे हजारों की संख्या में छठवर्तियाँ आई है और ये जिले भर में यही हाल है कि किस तरह से छठवर्तियाँ पहुँची है और अर्घ देने का काम कर रही हैं। यहाँ पे कुछ छठवर्तियाँ हैं, आइए हम थोड़ा बात करते हैं और अधिक समझने की कोशिश करते हैं।
नाम क्या हुआ चाची आपका? किरण देवी। अच्छा, तो आप छठ कर रही हैं इस बार? हाँ, कर क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम लोग के अच्छा लगता है छठ पूजा, बहुत अच्छा लगता है। हिंदू के लिए बहुत महत्व है। छठी मैया से क्या मांगते हैं? बहुत कुछ मांगते हैं छठी मैया, सब कुछ पूरा करते हैं छठी मैया। बहुत अच्छा लगता है, हम लोग सब मिलकर बहुत अच्छा से मनाते हैं छठी पूजा। कितना उत्साहित हैं आप लोग? बहुत बहुत, जितना बोलने के बात नहीं है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो नाम की बोलो। आपका क्या नाम हुआ? सोनम कुमारी। आप लोग भी छठ मना रहे हैं इस बार? हाँ, सभी लोग छठ में आए हुए, मम्मी के साथ, पापा के साथ। क्या कुछ कहना चाहेंगे? छठ का पर्व बहुत अच्छा है, इसका पावन महीना बहुत अच्छा लगता है, सजना घूमना फिरना सब अच्छा लगता है। एक बार और फिर से तस्वीरें देखिए, ये वही जलीय सूर्य मंदिर है जो गिरिडीह जिले का आइकॉनिक सूर्य मंदिर माना जाता है और यहाँ पे लोग अपनी जो एक आकर्षण का केंद्र है और ऐसे में यहाँ पर हजारों की संख्या में जो छठवर्तियाँ यहाँ पे अर्घ देने के लिए पहुँची है। वहीं आपको बता दें कि जिस तरह से छठ महापर्व एक ऐसा महापर्व है जहाँ पे जो लोग बाहर में भी रहते हैं छठ मनाने के लिए घर पहुँच रहे हैं। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। जहानाबाद की तस्वीरें दिखाते हैं। जहानाबाद जिला भी लोक आस्था के महापर्व छठ के रंग में रंगा हुआ है। सूर्य भगवान को पहला अर्घ दिया जा चुका है। अब कल सुबह उगते हुए सूर्य को अर्घ देने के बाद छठ पूजा का समापन होगा। छठ महापर्व को लेकर भक्तिमय माहौल हो चुका है। गुमला में व्रती और श्रद्धालु वन तालाब, भट्टी तालाब, मुरली बगीचा तालाब, नागफेनी और कोयल नदी घाट पर पहुंचकर भगवान सूर्य को पहला अर्घ दे चुके हैं और हजारों की भीड़ उमड़ी। इस दौरान सुरक्षा के लिए गोताखोरों की टीम को भी तैनात किया गया था जो लगातार इन घाटों पर निगरानी रख रही थी। ये तस्वीर आपकी स्क्रीन पर है गुमला की, जहां पर श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए खास इंतजाम किए गए थे और अब अर्घ देकर लोग घर लौटने लगे हैं। लोक आस्था का महापर्व छठ का आज तीसरा दिन है और छठ को लेकर के आपके जो बता दें, जो छठा है जो भक्तिमय हो गया है, गुमला का जो माहौल है छठ को लेकर के। और इस वक्त मौजूद है हम गुमला के बंद तालाब में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि यहाँ पे जो छठवर्ती है वो छठ घाट पे पहुंची है और उसके साथ में आपको बता दें जो श्रद्धालु है वो भी यहाँ पे पहुंचे हैं। लगातार उनकी जो भीड़ है वो उमड़ रही है और खास करके बता दें जो छठवर्ती है वो 36 घंटा से लगातार 36 घंटा का जो निर्जला उपवास है उसको की है और अभी भगवान भास्कर को डूबते हुए सूर्य को अर्घ देगी। इसके साथ आपको बता दें जो आज का जो छठ महापर्व है वो संपन्न हो जाएगा। उसके बाद कल जो सुबह में उदयमान सूर्य को अर्घ दिया जाएगा। तो देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं जो छठ घाट पर भीड़ है वो काफी जुटी हुई है। हजारों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु पहुंचे हैं, छठ घाट पे दर्शन कर रहे हैं भगवान के। हम लोग गुमला ब्लैक महल्ला से आए हुए हैं और हम लोग हमेशा से वन तालाब में ही छठ किए करते आ रहे हैं। यहाँ का बहुत पुराना समय से होते आया है। वाइफ की है, लगातार कर रहे हैं। हाँ लगातार बहुत श्रद्धा का पर्व है और मेरी भाभी की है। हम लोग अपना ससुराल से यहाँ मायके आए हुए हैं और बहुत हंसी खुशी के साथ इस पर्व को सम्मिलित हुए सभी कोई, पूरा मोहल्ला का, गांव का, हर कोई और सभी कोई यहाँ पर है। छठ महापर्व को लेकर के गुमला के छठ घाट पे हम मौजूद हैं। यहाँ पे लगातार जो सिलसिला है छठवर्तियों का आने का वो लगातार जारी है और छठवर्ती पानी में उतर करके भगवान भुवन भास्कर का प्रार्थना कर रही है और आने वाले समय में अभी कुछ दिनों के बाद में यहाँ पे अर्घ दे करके आज का जो छठ का महापर्व है वो संपन्न हो जाएगा। इसके बाद जो कल उदयमान सूर्य को अर्घ देने के साथ ही ये 4 दिवसीय जो पर्व है उसकी समापन हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि भीड़ जो अपार है और सभी छठवर्ती यहाँ पे हाथ जोड़कर छठी माई से विनती कर रही है। तो रुपेश कुमार भगत न्यूज़। बिल्कुल, तस्वीरें गुमला की हो, गिरिडीह की हो, बोकारो की हो, पटना की हो या कहीं और की, हर जगह सिर्फ एक ही धूम है, छठ महापर्व की धूम। लोग आस्था में सराबोर हैं। न्यूज़ 18 लगातार आप तक हर जगह की तस्वीर पहुंचा रहा है। छठ की छठा घर बैठे आपको आराम से दिखा रहा है। हम देश विदेश की तस्वीर आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं और हमारे साथ हमारे जितने भी सहयोगी हों, स्टूडियो में मेरे साथ जूली और जया हो या ग्राउंड पर जितने सहयोगी हों, लगातार हमारे दर्शकों तक छठ की छठा पहुंचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे कोमल, यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आगे भी आपको तस्वीरें दिखाएंगे।